दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17 वचन हम लोग। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये वचन बहुत आशीषित वचन है और इसे आप जरूर याद करें, याद रखें। हालेलुया। तो कोई पढ़े? हम पढ़ते हैं। हाँ, आप यदि पढ़। कोई मसीह में है तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, हाँ, और पुरानी बातें बीत गई, देखो ये सब नहीं हो गई। देखो वे सब क्या हो गई हैं? नहीं हो गई। नहीं हो गई। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये वचन जो है, ये जो बाइबल का वचन है, ये आज की सुबह हमको इस बात को बताता है कि पुरानी बातें बीत गई। ओल्ड इज गॉन, एवरीथिंग इज न्यू। पुराना बीत गया, देखो सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अब इस वचन का कई सारे अर्थ हो सकता है आपके मन में आ जाए कि हो सकता है ये नया साल है इसलिए ये वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, साल बहुत से बीत चुके हैं और बहुत से आएंगे और चले जाएंगे। महीना और तारीख आएगा और चला जाएगा, लेकिन उस आधार पर हम इस वचन को नहीं लेते हैं कि ये एक नया साल है इसलिए हम एक नई बात को कर रहे हैं। परमेश्वर ने उस दिन के लिए वचन दिया हमें, इस वर्ष के लिए। पुराना बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। कुछ लोग, जब मैं भी प्रभु में नहीं था तो इस बात को हमेशा निर्णय करता था, नया साल आने दो मैं ये चीज छोड़ दूंगा, नया साल आने दो झूठ बोलना छोड़ देंगे, नया साल आने दो नशा करना छोड़ देंगे, नया साल आने दो गाली बकना छोड़ देंगे, नया साल आने दो लड़ाई झगड़ा छोड़ देंगे, नया साल आने दो जुआ खेलना छोड़ देंगे। ऐसे कई कई प्रॉमिस अपने आप से करा करते थे। पता नहीं शायद आपने किया नहीं किया, या शायद किया होगा, लेकिन ऐसा था। लेकिन ये चीज बस कुछ ही दिनों तक चलती थी, उसके बाद फिर से वो आदत क्या होती थी, धीरे 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 फिर वही पुरानी आदत आ जाती थी, फिर वही पुराना स्वभाव, फिर से वही पुरानी चीजें, फिर से वही पुरानी बातें, फिर से वही पुराना चाल चलन। बहुत साल, बहुत सी चीजों के लिए मुझे जैसा याद है, मैंने हमेशा इस बात को किया, नए साल में नई बात, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चल पाई। और हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हुआ हो और आपको भी याद हो कि हाँ ये बात सच है कि बहुत दिन तक ऐसा नहीं हुआ ना। नए साल में प्रॉमिस नहीं करते हैं कि अच्छा आज से हम ये वादा करते हैं कि आज से हम ये चीज छोड़ देंगे और आज से हम नहीं करेंगे। वो वादा तो करते हैं हम, ठीक है, लेकिन कुछ दिन तक ही आप उसमें कायम रहते हैं, उसके बाद फिर से वो चीज लौट कर आपके पास में आने लगती है। लेकिन बाइबल आज की सुबह क्या बताती है, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। मैंने बहुत साल ऐसा किया, लेकिन जब ये बात मेरे जीवन में हुई तब जीवन का परिवर्तन हुआ। और क्या बात हुई? यहां पे लिखा है, सो यदि कोई किसमें है? अपने घर में है, मसीह में है, तो क्या है? नई सृष्टि है। नई सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? एक नई सृष्टि है। इफ एनीवन इन क्राइस्ट, वो क्या है? नई सृष्टि। अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। अगर हम मसीह में हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करके चल रहे हैं, तो ही मैं और आप एक नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नई सृष्टि बनने के लिए करना क्या होगा? इस बात को भी तो सोचना जरूरी है कि भाई नई सृष्टि बनने के लिए करना क्या होगा। तो वो बाइबल बताती है, मेरे साथ आप निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसका 9वां वचन पर देखेंगे आप आज। रोमियो 10 का 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया।
परमेश्वर ने उसे किसे जो नहीं। मसीह में है, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। किसको मरे हुए में से जिलाया परमेश्वर ने? यीशु मसीह को। अगर हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो बाइबल बताती है तो तू निश्चय क्या करेगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर हम सबसे पहली बात क्या करते हैं? मुंह से अंगीकार करते हैं। किस बात का अंगीकार करते हैं? कि यीशु ही प्रभु है। किस बात का अंगीकार करते हैं? यीशु ही क्या है? प्रभु है। और दूसरी बात, इस बात का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या किया है? उसे मरे हुए में से जिलाया है। पहली बात क्या है? यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। ये क्या करने आए? मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु। मन से विश्वास करते कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज वो जिंदा है। हालेलुया। अगर हमारा ये विश्वास है तो बाइबल इस बात को बताती है हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे। तीसरी बात जो हमें करनी होती है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो हमें करनी होती है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? भजन संहिता 51। भजन 51। जल्दी से हम लोग भजन 51 में चलेंगे। हालेलुया। जो तीसरी बात हमें करनी है और वो ये है, और तीसरी बात जो करी वो दाऊद ने करी। हालेलुया। आप सबको पता है कि हम दाऊद के बारे में क्या सीखते चले आ रहे हैं। उसने तीसरी बात क्या करी? पश्चाताप। पहली बात प्रभु को यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। ठीक है? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है। मतलब समझ रहे हैं आप? और कोई दूसरा नहीं है। और कोई दूसरा नहीं है। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यीशु ही प्रभु है। इस बात को मुंह से अंगीकार करना और मन से यह विश्वास करना कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिला दिया और वो जिंदा है। हालेलुया। यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। तीसरी चीज जो है पश्चाताप करना। दाऊद ने क्या पश्चाताप किया? यहां पे लिखा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। जब आप यीशु मसीह के पास में आते हैं तो यह प्रार्थना करना जरूरी है आपको। किस बात के लिए? पश्चाताप की प्रार्थना। पश्चाताप की प्रार्थना का मतलब यह है कि आप अपने पुराने जीवन से फिरना चाहते हैं, पुराने जीवन को छोड़ना चाहते हैं, पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं, पुराने तौर तरीकों को छोड़ना चाहते हैं, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना चाहते हैं, अब नई चीजों में बढ़ना चाहते हैं, नए विचारों में बढ़ना चाहते हैं और नई सृष्टि बनना चाहते हैं। तो उसने पहला काम क्या किया? यहां पर लिखा हुआ है दूसरे वचन में, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तो यहां से 1 पद से लेकर 9 पद तक दाऊद क्या करता है? पश्चाताप की प्रार्थना करता है। पश्चाताप की प्रार्थना करता है। हर एक भाई बहन जो आप लोग यहां बैठे हैं ना, हो सकता है कि आपने पश्चाताप की प्रार्थना नहीं करी हो। आप में से बहुत लोगों ने नई सृष्टि बनने के लिए नहीं किया हो, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, अगर आपने नहीं किया हो तो आप अपने घर में जाकर अकेले में परमेश्वर से, आपको पता है आपने क्या किया, आपकी दृष्टि में, वो कहता मेरी दृष्टि में निरंतर मेरा पाप क्या रहता है? बना रहता है। वो जानता था, वो जान गया था कि वो पापी है और वो क्या पाप कर रहा है ये भी उसे मालूम पड़ गया था। तो आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सही बात है?
आपसे बेहतर आपके बारे में कोई जानता है? नहीं। आपका जीवन साथी थोड़ा थोड़ा जान लेगा, लेकिन पूरी बातों को नहीं जान पाएगा कभी भी। पूरी बातों को कभी नहीं जान पाएगा जितना आप अपने बारे में जानते हैं कि आप क्या हैं। और आपको मैं बता दूं, परमेश्वर जानता है हम कौन है। हालेलुया। कि मनों को जांचने वाला तो वही है। और यहां से 10वें पद से देखिए वो क्या प्रार्थना कर रहा है, एक नई सृष्टि बनने की प्रार्थना। कैसे? एक नई सृष्टि बनने की। चौथी बात, एक नई सृष्टि बनने की प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर क्या कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर दे। हालेलुया। दाऊद यहां पर नई सृष्टि बनने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा, परमेश्वर, पुराने जीवन में मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, तेरी आज्ञाओं को तोड़ा, तेरी बातों को नहीं माना, तेरी विधियों पे नहीं चला, तेरे वचन का तिरस्कार किया। लेकिन अब परमेश्वर पश्चाताप करता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और अपनी पवित्र आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 11वें वचन में लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे भाई बहनों, जब कभी भी हम कोई पाप करते हैं या हम कोई पाप कर बैठते हैं जाने अनजाने में, पवित्र आत्मा हमसे दूर चला जाता है। पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है क्योंकि वो पवित्र है। वो पाप के साथ उसका कोई समझौता नहीं और अपना पापी जीवन के साथ। परमेश्वर पापियों से तो प्रेम करता है पर पाप से घृणा करता है। और लगातार हमारे जीवन में कोई पाप बना हुआ है तो याद रखिए, पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाए। और धन्य है वे लोग जिनको पवित्र आत्मा ये याद दिलाता रहता है, इस बात को बताता रहता है कि हमें पश्चाताप करना है। अभी परसों एक बात हुई हमारे बीच में, मेरी पत्नी के बीच में, और एक छोटी सी बात हो गई हमारे बीच में। और उसके बाद हमें रियलाइज होने लगा कि अरे, हमने कुछ बातें गलत करी हैं। बहुत बहुत पवित्र आत्मा जोर दे रहा था और हमने उस बात को सुधारा। हमने उस बात के लिए प्रभु से क्षमा मांगी और फिर से हमने उस बात को छोड़ दिया। तो मेरी पत्नी इस बात को बोलने लगी, कितने धन्य हैं वे लोग जिनको पवित्र आत्मा इस बात को बोलता है, तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो। मैंने अपने हाथों को उठाया और मैं आप लोग सबके लिए प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, प्रभु, हमारी कलीसिया में भी ये आशीष हमारे हर एक भाई बहन को जरूर मिलने पाए। जब तक पवित्र आत्मा हमें रियलाइज ना कराए मेरे भाई बहनों, हम प्रभु से हमेशा दूर रहेंगे। हम कभी नई सृष्टि की बनने की एक प्रतिक्रिया में नहीं आ पाएंगे। और मुझे और आपको नई सृष्टि बनना अनिवार्य है। अगर हम नई सृष्टि बनने की प्रतिक्रिया में नहीं आएंगे तो हम कैसे उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। ये पुराना जीवन लेकर, ये पुराना स्वभाव लेकर, ये पुरानी रीति रिवाज लेकर, ये पुराने चीजों को लेकर ये हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल इस बात को बताती है मेरे भाई बहनों कि यीशु मसीह अगर कुछ बदलता है तो वो जीवन बदलता है और मन को बदलता है, कभी धर्म को नहीं बदलता है। आमीन। हालेलुया। मेरा नाम कल भी दीपक था और आज भी दीपक ही है, क्योंकि यीशु कोई किसी का धर्म नहीं बदलने आया, जीवन बदलने आया है। पहले मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी गलत बातें थी जो अच्छी नहीं थी। नशा अच्छा नहीं था, व्यभिचार अच्छा नहीं था, धोखा देना अच्छा नहीं था, किसी से गलत रीति से पैसा लेना अच्छा नहीं था। वो कई तमाम गलत बातें मेरे जीवन से तब गई जब यीशु मेरे जीवन में आया। नहीं तो मेरे जीवन में बहुत से नए साल आए और गए, महीने आए गए, हफ्ते आए गए, दिन आए गए, लेकिन यीशु जब से आया पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, हालेलुया। नई बातें, नई चीजें, नया स्वभाव, नया प्रेम, नए भाईचारे की प्रीति। हालेलुया। क्षमा करने की आदत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अगर हम सच्चे दिल से उस पर विश्वास करके प्रभु में चलते हैं, प्रभु हमें क्षमा करने वाला व्यक्ति बनाता है। आपने स्किट देखी जब हमारे भाई बहनों ने किया,
कोई घमंड था किसी के अंदर जो वो प्रभु में नहीं था, लेकिन जैसे उसने प्रभु का वचन सुना वो क्या हो गया? नम्र हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत घमंड करते थे, बहुत क्राइम करते थे। कितने बड़े बड़े लोग जो गुंडे मवाली हुआ करते हैं, आज वो नम्र और दीन के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं नम्र और दीन होकर। कितने लोग डर था अंदर, लोगों के अंदर डर था बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन जब प्रभु उनके अंदर आया एक साहस उनके अंदर पैदा हो गया। हालेलुया। ऐसी कई बातें, कितने लोगों के अंदर नफरत थी, बहुत सारी चीजों को लेकर पक्षपात था, लेकिन जब प्रभु उनके जीवन में आया तो नफरत क्या हो गई? प्रेम में बदल गई। हालेलुया। लोग कहते हैं अरे बहुत बदल गया है ये, बहुत बदल गया है ये। एक प्रेम भाव की प्रीति रखने वाला व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। कितने लोग चिंता तनाव में रहते अपने जीवन को खत्म करना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आ गया एक सच्ची शांति उनके जीवन में आ गई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा ढांढस मानो मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। और मैं तुम्हें अपनी शांति दे के जाता हूं। हालेलुया। तो वो तनाव क्या था, वो शांति में परिवर्तित हो गया। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर लालच, कितने लालच, हर एक चीज का लालच, हर एक बातों का लालच। बाइबल का बताती है 10वीं आज्ञा क्या है? तू किसी के घर का, किसी की स्त्री का, किसी की संपत्ति का लालच मत करना। हालेलुया। लालच मत करना। अगर आप भी आज भी आपको देखकर किसी दूसरे की चीज को लालच आता है, अरे काश ये चीज मेरे पास भी होती, काश ये चीज मेरे पास भी होती। मेरे भाई बहनों, पिछले दिनों में एक भाई थे, उनके मन में हमेशा इस बात ये रहती थी कि मेरी पत्नी जिससे मेरी शादी हुई है संतुष्ट नहीं रहती। कहते थे मुझे वो अच्छी नहीं लगती, बस जीवन काट रहे हैं, कोई दूसरा अच्छा लगता था। लालच, दूसरों की स्त्री का लालच नहीं करना बाइबल बताती है। मैंने उनको इस बात को समझाया, इस बात को बताया। मैंने कहा अब आप प्रभु यीशु में हैं, एक नई सृष्टि है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब आप अपनी पत्नी को कैसे नजर से देखते हैं? एक नई सृष्टि। आज उनकी गवाही यही है कि सच में प्रभु का धन्यवाद कि वो अपने पत्नी के प्रति आभारी हैं। वो कहते सच में मेरी पत्नी बदल गई। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं अपनी पत्नी के लिए कि वो प्रभु में है और सच में बदल गई। मेरे भाई बहनों, कई एक ऐसी चीजें हैं जिनका लालच हम करने लगते हैं, लेकिन अगर आज भी मसीह यीशु में आने के बाद भी अगर हमारे अंदर इन बातों का लालच है तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि क्या हम सच में मसीह यीशु में हैं? क्या सच में हम मसीह यीशु में हैं? क्या सच में हम मसीह यीशु में हैं? इस बात को जानने की जरूरत है। अगर हैं तो इस बात को जान लीजिए कि अभी भी आप नई सृष्टि बनने की प्रक्रिया में नहीं है। दाऊद कहता है 12वें वचन में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। जब आप एक नई सृष्टि बनेंगे, जब आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, आपके सोच विचार बदलने लगेंगे तो लोग आपसे इस बात को पूछेंगे, अरे भैया पहले तो तुम बड़ा गुस्सा करते थे, अभी इतना प्रेम कहां से आ गया? पहले तो तुम बड़ी नफरत करते थे, पक्षपात करते थे, अभी साथ में बैठ के खाना कैसे खा रहे हो? पहले तो तुम बड़े घमंडी थे, अभी कैसे बदल गए भैया? भैया बताएंगे इस बात को। देखो मैंने कुछ नहीं बदला और ना किसी ने बदला है। अगर ये बदलाव मेरे अंदर आया है तो केवल एक ही बात से आया है, यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेरे अंदर ये बदलाव आया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ही ऐसा एक परमेश्वर, एक प्रभु है जो हमारे जीवन को नया बना देता है, जो हमारी सोच को नया बना देता है, जो हमारे चाल चलन विचारों को नया बना देता है। दाऊद को इस बात को पता था, अगर उसको नया जीवन, नई सृष्टि कोई बना सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर। इस
इसलिए दाऊद ने किसी और नाम से प्रार्थना नहीं करी, उसने यहोवा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की। हालेलुया। मुझको और आपको भी किसी और नाम को लेने की जरूरत नहीं, यीशु का नाम। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु का नाम लेने से आप उद्धार पाएंगे। हालेलुया। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो बच जाएगा। मेरे साथ एक आखिरी वचन खोलिए और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन। आइए हम बाइबल पढ़ के फिर और वहां लिखा है और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय जय। प्रभु कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा और वो बच जाएगा। सो पहली बात, नई सृष्टि बनने के लिए क्या करनी है? अपने मुंह से अंगीकार करना है। किस बात का? कि यीशु ही प्रभु है। पहली बात। दूसरी बात हमको करनी है, मन से यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और आज वो जिंदा है। हालेलुया। तीसरी बात हमें क्या करनी है नई सृष्टि बनने के लिए? हमें अपने मन से प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेना है और पश्चाताप करना है। हालेलुया। चौथी बात, जिस तरह दाऊद ने करी 10 पद से लेकर 17 पद तक, उस आशीष की प्रार्थना, नई बातों की प्रार्थना, नए पवित्र आत्मा से अभिषेक की प्रार्थना, नई बुद्धि की प्रार्थना, नए मन की प्रार्थना उसने करी, वैसी हमें प्रार्थना करनी। हे परमेश्वर, नया बना, नया मन दे, नया पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, नए विचार दे, नया सोच दे, नया चाल चलन दे, नए विचार दे। हालेलुया। जैसे कि रोमियो में पौलुस इस बात को कहता है 12 अध्याय में, वहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जीवन बदलना जरूरी है और जीवन तभी बदलेगा जब आप ये 4 चीजें करेंगे। तो आपको पता चल गया? आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। पहली बात, नई सृष्टि बनने के लिए क्या अंगीकार करेंगे? यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। प्रभु है। इस बात को भूलिएगा नहीं। नई सृष्टि बनने का ये पहला रास्ता है, पहला कदम है कि यीशु ही प्रभु है और कोई नहीं भैया। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो दूसरा काम क्या है? मन से क्या करना है? विश्वास। किस बात पर विश्वास करना है मन से? कि वो 3 दिन मृत्यु में से जी उठे और आज वो जीवित है। यस, इस बात को भूलिएगा नहीं। ये नए वर्ष का संदेश है आपके लिए। हालेलुया। तीसरी बात क्या करना है? पश्चाताप करना है। हालेलुया। अपने पापों का पश्चाताप करना। चौथी बात क्या है? जिस प्रकार से दाऊद ने नई सृष्टि के लिए प्रार्थना, जिस प्रकार दाऊद ने करी है। पढ़िएगा जाकर। हालेलुया। 10 से 17 में नई सृष्टि बनने के लिए प्रार्थना। परमेश्वर, मेरे मन को शुद्ध कर और नए सिरे से अपने आत्मा को मुझ में उत्पन्न कर। हालेलुया। और आपको बताऊं, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई मतलब किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी समूह का क्यों ना हो, किसी भी भाषा का क्यों ना हो, जाति, धर्म, भाषा और समूह से प्रभु यीशु को लेना देना नहीं है। जो कोई विश्वास करेगा, चाहे वो किसी धर्म का भी हो, बाइबल बताती है वो उद्धार पाएगा। वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह। तो आशा करता हूँ